दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड को एनसीएलटी की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिल चुका है, यानी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट भी मंजूर हो चुका है। जो मामला बाकी था वो सारा पेंडिंग मैटर, जो अब मैटर अब क्लियर हो चुका है। यानी अब जल्द ही वेदांता का डीमर्जर होगा और जल्द ही रिकॉर्ड डेट भी आएगी शेयर होल्डर के लिए। यानी जो एलिजिबल शेयर होल्डर है उनको ही उस शेयर का मौका मिलेगा, एक के बदले 4 शेयर फ्री पाने का। तो आपको ये ध्यान रहे कि आपके लिए रिकॉर्ड डेट काफ़ी मायने रखती है। तो इस अपडेट के माध्यम से समझे कब तक रिकॉर्ड डेट आएगी और कौन निवेशक है जिसको इसका फ़ायदा मिलेगा और किस तरह से फ़ायदा मिलने जा रहा है। वेदांता जो इस समय काफ़ी शानदार कर रही है, स्टॉक की प्राइस लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अब फिर से स्टॉक बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे की क्या संभावना बनी है उसको समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो बीएससी पर 610 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 1.09% की तेजी देखने को मिली। अब सबसे जो बड़ी बात है कि फ्राइडे को बाजार में कम से कम 600 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो बड़ी गिरावट के बावजूद भी अगर 1% की यहाँ पे तेजी बनती है तो ये आप समझ सकते हो कि गिरावट का सिलसिला थम चुका है और वेदांता इस समय बाइंग जोन में है। आप देख सकते हो कि गुरुवार के दिन स्टॉक के अंदर गिरावट हुई थी। खबर जो निकल कर आई थी काफ़ी बुरी थी। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे की अचानक मृत्यु हुई थी और उसकी वजह से एक माहौल नेगेटिव बना, गिरावट भी हुई और प्रॉफिट बुकिंग भी थी उस दिन मेटल शेयरों में। लेकिन आप देख सकते हो कि एक फ्रेश हाई के बाद स्टॉक गिरा, फिर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 600 का लेवल तोड़ के भी फिर से 610 के ऊपर क्लोजिंग गैप अब यहाँ से पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 1:5 के रेशो में स्टॉक जो स्प्लिट होने जा रहा है वेदांता का, उसको लेकर यहाँ पे एनसीएलटी की तरफ से नया नोड मिल चुका है। तो अब वेदांता का जो एग्जीक्यूशन फेज शुरू हो चुका है, यानी अब वो सारा प्रोसेस डीमर्जर करने का, एक कंपनी को दूसरी कंपनी से अलग करना है, उसका कामकाज अलग करना है। तो क्या यहाँ पे Q3 के पहले संभावना सारी बन जाएगी? तो वेदांता लिमिटेड अब एग्जीक्यूशन फेज में एंटर कर चुका है। तो डीमर्जर का जो पूरा प्रोसेस है उसकी अब शुरुआत हो चुकी है। तो अभी एक स्टॉक जो है उसको 5 अलग अलग कंपनियों में बांटना है। एनसीएलटी की तरफ से जो मंजूरी मिले उसके हिसाब से सभी बिजनेस से अलग अलग होंगे और हर एक हिस्से में बिजनेस जो शेयर होल्डर होगा जिसके पास एक शेयर इस समय है उसको हर कंपनी में हिस्सा मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो कि वेदांता है जो पेरेंट कंपनी के तौर पे बनी रहेगी, उसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी शामिल होगा। यानी वेदांता एक कंपनी बनी रहेगी लेकिन अलग से 4 और कंपनियां बाजार में लिस्ट होगी। अब आप देख सकते हो इसमें जो स्प्लिट होना है उसमें वेदांता एल्यूमिनियम होगी अलग कंपनी, इसके अलावा वेदांता ऑयल एंड गैस की एक कंपनी होगी, वेदांता पावर की होगी कंपनी, इसके अलावा वेदांता का आयरन स्टील का एक बिजनेस अलग होगा। और जो एलिजिबल शेयर होंगे जिनको जो रिकॉर्ड डेट डिसाइड किया कंपनी उस तक रिकॉर्ड डेट तक उनके पास शेयर है, वो सारे एलिजिबल होंगे, उनको शेयर मिलेंगे। तो ये जो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है ये Q3 के दरमियान अनाउंस की जा सकती है और ज़्यादा ज़्यादा कहें तो यहाँ पे जनवरी से फरवरी के बीच में यहाँ पे रिकॉर्ड डेट का ऐलान हो सकता है। तो रिकॉर्ड डेट के लिए हमारे पास सामने डेट अब आ चुकी है कि जल्द ही रिकॉर्ड डेट आएगी। यानी अभी ये सही मौका है आपके पास, क्योंकि जल्द ही रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद आप हाथ मलते रह जाएंगे और आपको शेयर नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है एनसीएलटी की तरफ से, मुंबई की जो बेंच है एनसीएलटी की, नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल की, उसमें से आप देखें तो यहाँ पे कंपनी को आदेश प्राप्त हो चुका है जिसमें इनका जो मैटर जो क्लियर था, जिसमें तलवानी साबो पावर प्लांट लिमिटेड और दूसरी जो इनके ग्रुप की जो एंटिटीज है उसको भी अब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तौर पे मान्यता मिल चुकी है। यानी उसका सारा डीमर्जर का प्रोसेस अब कंप्लीट होगा। किसी प्रकार का यहाँ पे अब एनसीएलटी को कोई भी ऐतराज नहीं है। तो अब एक स्टेप क्लोज हो चुका है डीमर्जर। जल्दी ही बिजनेस का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग होगा और अनलॉक होगी मैक्सिमम वैल्यू। यानी हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय ले पाएगी और शेयर होल्डर को उसका पूरा बेनिफिट होगा, क्योंकि हर शेयर अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा। आपको इतना तो गणित पता ही होगा कि जब एक शेयर बढ़ता है तो उसमें काफ़ी समय लगता है बढ़ने में, लेकिन अगर वही 5 शेयर अपने हिसाब से बढ़ेंगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। हो सकता है इस 5 में से 2 शेयर जो मल्टीबैगर साबित हो सकता है कि
2 शेयर है जो लूजर साबित हो और एक न्यूट्रल करे, तो भी अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आपको फायदा ही होना है। तो फिलहाल ये डीमर्जर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने जा रहा है। दूसरी एक जो और राहत अभी मिली है रिसेंटली, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट जो है जो वेदांता की अपील है उसकी सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको क्लोज कर दिया गया है, उसको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए वेदांता गए थे कोर्ट में और कोर्ट ने कहा है कि हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे, और उन्होंने नोटिस दिया है सरकार को और जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को। तो ये देख सकते हो कि ये जो पूरा प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट है ब्लॉक CBOS 2 का, तो ये वेदांता का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था और अब इसको समय आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैलिडिटी बढ़ा के सरकार नहीं दे रही है। ये जो पूरा जो ब्लॉक है इनके पास से लेना चाहते हैं, लेकिन वेदांता चाहते हैं कि इसका आगे बढ़ाए क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार सारा वहाँ पे खर्च किया हुआ है। तो मामला है कोर्ट में और कोर्ट ने फिलहाल आप देखें यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। मतलब अब आप देखें तो अभी भी जो गेंद है वो कोर्ट के पाले में, इसके ऊपर फैसला करें, उसके बाद देखना होगा कि इसमें जीत किसकी होती है, सरकार की होती है या फिर वेदांता की होती है। तो एनसीएलटी की तरफ से आप देखें उनकी जो तलवाड़ी सामो पावर प्लांट के लिए जो अभी तक ऑब्जेक्शन था उसका भी मामला क्लियर हो चुका है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और दूसरी जो कंपनी है उसका भी अब डीमर्जर हो सकता है। तो ये देख सकते हो कि अब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत जो डीमर्जर है जिसमें आप देखें तलवाड़ी साबो पावर प्लांट है, इसके अलावा वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, माल्को एनर्जी और वेदांता आयरन और स्टील, ये कंपनियां अब डीमर्जर के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है एनसीएलटी के फैसले के बाद। तलवाड़ी साबो पावर प्लांट की भी बात करें, यहाँ पे जो उसकी एसेट और लाइबिलिटीज है उसका पूरा जो मर्चेंट पावर अंडरटेकिंग के तहत पूरा मामले को 100% क्रेडिटर्स और 99.99% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, यानी ये मामला पूरी तरह से पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रेगुलेटरी फीलिंग के अंदर जो कंपनी की तरफ से जो कहा गया है कि एक लैंडमार्क डिसीजन है, मुंबई बेंच ने जो फैसला किया है कंपनी के डीमर्जर को जो अलग इंडिपेंडेंट प्योर प्ले कंपनीज के अंदर निर्माण करेगा, जो माइलस्टोन अचीवमेंट है आने वाले इसमें वेदांता का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय लेगी। बहुत शानदार फैसला हुआ है। तो इस डीमर्जर की वजह से देखो तो हर कंपनी अपने हिसाब से जो स्ट्रेटेजिक मैंडेट प्राप्त करेगी और अपनी जो लीडरशिप के ऊपर फोकस करेगी, हर कंपनी अपना निर्णय ले पाएगी और कैपिटल स्ट्रक्चर मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कंपनी की जो पूरी की पूरी ताकत है वो सामने निकल कर आएगी, मैनेजमेंट उसके ऊपर खास फोकस कर पाएगा, जो भी उसका कर्ज होगा उसका पर्सनल होगा, उसका खर्च होगा और उसी का रिवेन्यू होगा, तो हर बिजनेस अपने हिसाब से ग्रो कर पाएगा और लॉन्ग टर्म वैल्यू बहुत अच्छी रहने वाली है। एक देखिए जिस तरह से मार्केट में ग्लोबल की जो इंडियन बाजार में जो ग्लोबल या डिमांड है उसको भी वो पूरा उसका मौके का फ़ायदा उठा पाएंगे। अब यहाँ पे देखो कि वेदांता के रिजल्ट को लेकर एमके ग्लोबल की तरफ से उनका प्रीव्यू भी आ चुका है। तो एमके ग्लोबल का कहना है कि Q3 के दरमियान जो EBITDA है वो 149.4 बिलियन रुपीज़ के आसपास रह सकता है, यानी 28.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है और 32.4% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है, यानी क्लियर सिग्नल है कि इस बार बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हो कि कंपनी के जो सेगमेंट वाइज देखें तो जिंक का जो बिजनेस है देखें उसमें EBITDA में जो जनरेशन 49.2 बिलियन रुपीज़ के आसपास रह सकता है, जो देख सकते हो कि यहाँ पे 44.1 बिलियन रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई देगा। एल्यूमिनियम जिंक सिल्वर का जो देखें तो इसमें एल्यूमिनियम का 8.1%, जिंक का 11.7% और सिल्वर का यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 40.3% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिलेगी। तो क्लियर है कि सभी सेगमेंट अच्छा करे तो बिल्कुल रिजल्ट बेहतर ही होगा और आने वाले समय वेदांता बहुत ही शानदार कर सकता है, क्योंकि अब जल्द ही रिकॉर्ड डेट भी हमारे सामने आने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।